जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। 2 मिनट के अंदर हम हमारे पितरों को कैसे बुलाएं? ये सवाल व्यक्ति के मन में तब आता है जब उसके घर पर उन्हीं पितरों के निर्मित सुंदरकांड का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ या फिर रात्रि जागरण, श्राद्ध पक्ष, इनमें व्यक्ति यही सोचते हैं कि हम हमारे पितरों का आह्वान कैसे करें, उन्हें कुछ ही मिनटों में कैसे बुलाएं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के पितरों का बंधन हो जाता है, ऐसे पितर तो आपके आह्वान मात्र पर नहीं आ पाते, और जिनके पितर किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं होते हैं, ऐसे पितर तो आपके घर में ही रहते हैं, वो आपके आसपास ही घूमते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य सही है या फिर गलत, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखते रहते हैं। अब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो आप पर प्रसन्न भी होते हैं और उस कार्य को करने के लिए अपना योगदान भी अवश्य देते हैं। तो पितर तो आपके घर पर ही रहते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। अगर आप उन्हें नाम लेकर बुलाते हैं, जो उनका नाम है, अगर वो आप लेकर बुलाते हैं तो भी वो आपके पास ही रहते हैं और आ जाते हैं। अब कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि हमारे पितर तो कहीं और रहते हैं, किसी और स्थान पर है, तो हमें उनका आह्वान करना चाहिए। तो आह्वान करने के लिए आपके घर पर यदि कोई शुभ कार्य होता है, पितरों के निर्मित होता है, या फिर आप पितरों के निर्मित कर रहे हैं देवी देवताओं का कार्यक्रम, तो जो व्यक्ति सबसे पहले तो पुरुष ये काम करे, महिला जहां तक हो सके ये उपाय ना करे। तो इसके लिए आपको सीधे हाथ में शुद्ध जल लेकर आपके उन मृत परिजनों को आपको याद करना है, उनका आह्वान करना है, तो कुछ ही क्षण में आपके पास आ जाएंगे। ऐसे में आप जब अपने पितरों का आह्वान करें तो एक आसन आप उनके निर्मित अलग लगाकर अवश्य रखें। उस आसन पर आप पितरों को बोले कि इस आसन पर आप विराजमान हो। जब आप आह्वान करें तो कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए रुक जाइए और उसके बाद उन्हें बोलिए कि आप इस आसन पर विराजमान होइए। तो हमारे पितर हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन यदि हम इस प्रकार से उनका सत्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो हम पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि आपने अपने पितरों का आह्वान किया है, उनके निर्मित जो कार्य किया है उन्हें देखकर वो आप पर प्रसन्न होते हैं। अब कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं मानता है कि आह्वान करने से हमारे पितर कहाँ है, आसन दे दिया, तो ये सब नासमझी की बातें हैं। लेकिन आपको इस तरह से अपने पितरों को आसन देना है। इस प्रकार से आप अपने पितरों को 2 मिनट 5 मिनट के अंदर अपने पास बुला सकते हैं। और पितर घर पर रहते हैं तो वो हमें देखते भी है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। हम उन्हें नहीं देख पाते कि वो अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है। तो इसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। उपाय के माध्यम से ही व्यक्ति को पता चल सकता है कि पितर इस समय कहाँ है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। अगर सवारी आती है तो उनके नियम भी कुछ अलग होते हैं। अगर सवारी प्रत्यक्ष रूप से बुलाकर कोई व्यक्ति लेता है तो पितर भी उसके बाद व्यक्ति से बातचीत करने शुरू हो जाते हैं। कान में आकर भी कुछ न कुछ संकेत अवश्य देते हैं, या सपन के माध्यम से भी संकेत अवश्य देते हैं। तो इस तरह से आप अपने पितरों को कुछ ही क्षणों में बुला सकते हैं संकल्प के माध्यम से। और जब भी कार्य पूर्ण हो जाए जो आप अपने पितरों के निर्मित कर रहे हैं, तो उसके बाद संकल्प लेके उन्हें विसर्जन अवश्य करें, ताकि वो
एक प्रकार से आपसे दूरी बनाकर रहे। जब तक आप संकल्प वापस नहीं छोड़ेंगे तो वो वहीं पर रहेंगे। और वैसे भी पितर रहते तो घर पर ही है, लेकिन एक क्रिया होती है, उसके माध्यम से उनका उसमें बंधन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।